दोस्तों आज स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट कुछ ऐसा है कि हर जगह हमें कई तरह के इन्वेस्टर्स से सुनने को मिल रहा है कि आज मार्केट क्रैश हो गया, आज तो कई लाख करोड़ स्वाहा हो गए, अब क्या करें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बड़े क्रैश के टाइम पे बनती है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं करने वाले, लेकिन आपको फ्रेमवर्क दिखाने वाले हैं। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बड़े इन्वेस्टर्स जनरली फॉलन स्टॉक्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, और इसके साथ ही इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या मार्केट 29,000 30,000 जा सकता है आने वाले समय में। देखिए प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा डिस्कशन हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से रहेगा, और इसके साथ हम 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें कि 30% या उससे ज़्यादा की गिरावट हुई है। ये समझेंगे फ्रेमवर्क के हिसाब से कि गिरे हुए स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती है या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यहां पर किसी तरह का लेवल्स हम डिस्कस नहीं करते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है। सो जब भी क्रैश होता है तो क्रैश में बड़ा पैनिक आता है, और पैनिक में क्या होता है कि हम इन्वेस्टर्स जनरली मैदान छोड़कर भागने लगते हैं और अपनी पोर्टफोलियो में जो भी बचे कुचे लॉस मेकिंग स्टॉक्स होते हैं उनको भी छोड़कर निकल जाते हैं। अब ऐसे में हमें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट कब कब गिरता है, किन सिचुएशंस में गिरता है। इसको समझने के लिए हम करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझेंगे ताकि हमें समझ में आए कि जब इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद हम स्टॉक्स के फ्रेमवर्क्स का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कल के दिन और आज के दिन टैरिफ की बातें फिर से शुरू हो गई। यूएस revives tariff pressure, launches new trade probe on 16 countries including India and China। तो यूएस की कोर्ट ने टैरिफ्स जो भी थे उनको ख़त्म कर दिया था, खारिज कर दिया था, लेकिन अब ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने तरीके से टैरिफ्स लाना चाहते हैं और इस पर बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स नहीं पास हो पा रही थी, जिनकी वजह से ऑयल की सप्लाई भारत में नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर जयशंकर जी की टॉक्स की बदौलत एटलीस्ट भारतीय शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने का एक तरह से क्लियरेंस मिल चुका है। तो ये जब कुछ बातें होती है जो पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं स्टॉक मार्केट पे, कुछ बातें होती हैं नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। अब इसको ध्यान से समझते हुए चलिए, कौन सी बातें शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट डालती हैं, कौन सी बातें जो है लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट डालती हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट सिचुएशन देखें तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे डाउन है, साथ ही साथ डॉ फ्यूचर्स डॉ यहाँ पे डाउन है। इसके साथ ही साथ जापान का मार्केट डाउन है, हैंगसेंग डाउन है, जर्मनी का मार्केट डाउन है, सीएसई यहाँ पे डाउन है। इसके साथ ही साथ कोरिया का भी मार्केट यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल मार्केट से भी इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ क्रूड ऑयल में हम देखें तो पिछले 1-2 दिनों से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट तो हुई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे प्राइसेस $95-96 के ऊपर चले गए हैं। एंड जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल है, वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स पर जो भी अनसर्टेनिटी लेवल है, इनफैक्ट वो अपने पीक पर अभी भी चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन उस पर मिला था, लेकिन अभी भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। किसी भी बात को लेकर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एलपीजी के बारे में यहाँ पे कल खबर आ रही थी, कल परसों, तो इनफैक्ट 2-3-4 दिन से खबर आ रही है कि एलपीजी के शॉर्टेज है। बेंगलोर जैसी सिटीज़ में तो जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पर कॉमर्शियल एलपीजी के इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से देखें तो एक तरह से होटल बिजनेस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। एंड इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं एलपीजी से, जैसे कि खाने के प्राइसेस, उनमें हमें बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनीज ने भी कहा है कि अगर ये कुछ दिन और चलता है एलपीजी का शॉर्टेज, तो उनके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि एलपीजी बेस्ड जनरेटर्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का क्या हमारा, देखिए निफ्टी के जो करंट लेवल्स हैं, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हिस्टोरिकली सितंबर 2024 में हमारे मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया था, राइट। अब उसके पहले सिचुएशंस देखते हैं 2020-21 की। तो 2020 में यहाँ पर देखें तो जनवरी फरवरी के महीने में ही
हमें स्टॉक मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा था और मार्च में यहाँ पे कोविड के केसेस आने लग गए, जिसके बाद एकदम से सडन गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद ये रिवर्ट कर गया मार्केट। तो मार्केट जो है, इवेंट जब भी होता है वो इवेंट कोविड के सिचुएशन में भी हो सकता है, वो इवेंट ईरान, यूएस या रशिया, यूक्रेन के रूप में भी आ सकता है। तो जब इवेंट्स होते हैं तो मार्केट बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म में चलते हैं अपना फंडामेंटल्स पे ही है। तो शॉर्ट टर्म में जनरली वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट फोकस यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म चार्ट पे रहता है। और लॉन्ग टर्म चार्ट हमें क्या दिखाता है? लॉन्ग टर्म चार्ट हमें हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न दिखाता हुआ चलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि 29,000 तक जा सकता है या 30,000 तक जा सकता है, तो यहाँ पे भविष्य क्या गाते हैं तो कोई नहीं है, किसी को भी ये नहीं पता कि अगले 5 मिनट बाद क्या होगा। इनफैक्ट ट्रम्प को भी नहीं पता होगा कि वो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद क्या करने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम ये नहीं कह सकते कि गारंटीड मार्केट यहाँ पे जाएगा व वहाँ पे जाएगा, बट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में जब जब गिरावट हुई है, गिरावट के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंपनियों के बारे में, ऐसी कंपनियाँ जिनमें की गिरावट हुई है, और हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, कौन सा फ्रेमवर्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश के सिचुएशंस में स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है वो है रेलटेल। अब ये रेलवे सेक्टर की कंपनी है और साथ ही साथ ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करती है, एंड इसके बिजनेस सेगमेंट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके मतलब इन जनरल किसी भी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल इनकम इन्होंने अचीव की 2,648 करोड़ की। इसके साथ ही साथ इसमें 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखें तो करीब करीब 280 करोड़ की थी, एंड इसमें करीब करीब 12% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। ये 9 मंथ का डाटा है, रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स जब हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों की, तब हमें पता होता है कि एक्चुअल रियल जो हम स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो भरोसे के लायक है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 73% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 22% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 4% के आसपास FIIs NDIs देखने को मिल रहे हैं। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, दूसरे स्टॉक की बात करें, तो ये है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में देखिए सेल्स के वॉल्यूम्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं। 2020 में सेल्स के वॉल्यूम्स क्या थे और 2025 में जस्ट डबल से ज़्यादा हुए हैं या नहीं। तो ये सब स्टडीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कोई भी कंपनी जो है उसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, बिजनेस सेगमेंट में पूरे सेक्टर में उसके ग्रोथ का स्कोप क्या है, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। ठीक है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यहाँ पे देखें तो 60% के आसपास प्रमोटर्स हैं, केवल और केवल 6.5% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 33-34% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बात करें तीसरी कंपनी के बारे में जो कि है HSCL, इनफैक्ट हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड हुआ करती थी। इसका कैपेक्स प्लान देखिए, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक कैपेसिटी को कहाँ तक इंक्रीज करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं, टाइमलाइन वगैरह, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो कि पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में हैं, उस बिजनेस सेगमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कर रही हैं, साथ ही साथ उन पे डेट का प्रेशर क्या है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं स्टडी के पर्पज़ से। ठीक है, यहाँ पे HSCL में देखिए तो 53% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 38% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 9% के आसपास FIIs NDIs देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रेमवर्क हमारा क्या है उसको समझने के लिए हम स्क्रीनर पे चलेंगे और स्क्रीनर पे एक सिंपल सा क्वेरी क्रिएट करेंगे। क्वेरी हमारी क्या होगी, यहाँ पे हम करेंगे हाई प्राइस ऑल टाइम माइनस करंट प्राइस। अब यहाँ पे करंट प्राइस क्या है वो नहीं डिस्कस कर सकते, बट रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाई प्राइस ऑल टाइम माइनस करंट प्राइस करेंगे तो हमें वो डिफरेंस मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का 1000 रुपये का ऑल टाइम हाई था और वो करेंटली 500 रुपये पे, तो 500 रुपये यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। अब इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हाई प्राइस ऑल टाइम से, एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो परसेंटेज मिल जाएगा कि ऑल टाइम हाई से कितने % की गिरावट है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन 30 कर देंगे, एंड
बहुत ज़्यादा ख़राब कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। सो हम अगेन इसको ले लेंगे एंड क्या करेंगे, शुड बी लेस देन 60। ठीक, सो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसी कंपनियाँ जिनका कि ऑल टाइम हाई से 30% की गिरावट तो हो, लेकिन 60% से कम हो। 60% से ज़्यादा की कंपनियाँ, मतलब कि ऐसी कंपनियाँ जो कि हमने कल की वीडियोज़ में डिस्कस की थी, राइट। हमारी पोर्टफोलियो में 97% के लॉसेस हैं, तो ऐसी कंपनियां भी ना हो वहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी लेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, डेट कैसे देखते हैं उसको कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, एंड हमारा ऑल टाइम फेवरेट पियोत्रोस्की स्कोर देखेंगे। तो पियोत्रोस्की स्कोर वगैरह क्या होता है ये हमने वीडियोज़ में अपने एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप सीखिए, समझिए और इस्तेमाल करिए अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियां नहीं चाहिए, तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन 1000 करोड़। सो इसको मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग भी हमने यहाँ पे ले लिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां जिनमें कि प्रमोटर ही भरोसा नहीं करते, उनमें चाहे 60% की गिरावट हो, चाहे 80-90% की गिरावट हो, थोड़ा सा वहाँ पे रिस्की फैक्टर रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करते हैं क्वेरी को, राइट, तो यहाँ पे करीब 107 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब अगेन ये किसी तरह के यहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं है, ये कंपनियां ये स्टडी के पर्पज़ से हैं। एंड प्राइस किसी स्टॉक का गिरता है तो उसका बिजनेस कैसे चेंज हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ये यहाँ पे हमारी एनालिसिस एक्चुअल में स्टार्ट होती है। सो यहाँ के बाद बिजनेस की स्टडी एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि मार्केट क्रैश के टाइम पे स्टॉक्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ऑल इन ऑल आज मार्केट गिर रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन इस टाइम पर कुछ लोग पैनिक करते हैं और कुछ लोग स्टडी करते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि वेल्थ अक्सर वही क्रिएट करते हैं जो कि स्टडी करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। सो हमेशा बिजनेस पे फोकस रखिए, मैनेजमेंट पे फोकस रखिए, वैल्यूएशंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। हमारे कम्युनिटी को आप चाहें तो छोटी सी फी पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम वीकली स्टॉक मार्केट की एनालिसिस पोस्ट किया करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।